हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो समझ लो मल्टी थ्रेडिंग आपको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये आपको कई जगह यूज होता है। कलेक्शन भी आप पढ़ोगे तब भी एक दो जगह आपको बात करने इसका डिस्कशन आ ही जाएगा कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। सिंक्रोनाइजेशन क्या, मैंने जब कीवर्ड आपको बताए थे तो ये कीवर्ड मैंने बताया था आपको। ठीक है, कीवर्ड की सिंक्रोनाइजेशन एक कीवर्ड होता है। ये एक कीवर्ड होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको हम क्लास लेवल यूज कर सकते हैं, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक। अब बताइए इसमें इसमें यूज कर पाएंगे सिंक्रोनाइजेशन का? नहीं यूज कर पाएंगे। वेरिएबल में नहीं यूज कर पाएंगे, मेथड में यूज कर सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेथड में यूज कर सकते हो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का, और ब्लॉक्स बना सकते हो, इसका खुद का स्पेशल ब्लॉक बना सकते हो। ब्लॉक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है इंस्टेंस ब्लॉक होता है, ठीक। स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक। स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हैं और सिंक्रोनाइजेशन भी ब्लॉक बना सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक के लिए हम स्टैटिक डाल करके स्टैटिक और फिर ये ब्लॉक बनाते हैं ऐसे करके, ठीक। और हमारा दूसरा होता है इंस्टेंस ब्लॉक, इसको हम डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइज ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरामीटर भी दे सकते हैं। हम लोग बात करेंगे क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज टॉपिक है। हाँ, तो मैंने बताया सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि कहाँ का यूज कर सकते हैं, क्लास में नहीं यूज कर सकते, मतलब मेथड में, और ये ब्लॉक बना सकते हैं हम इसका, ठीक है। तो इसके बाद में हम बताते हैं हम यूज करते कब हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका यूज है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड। तो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड एक्चुअली यूज होता है जैसे कि मान लो आपके पास में क्या है, क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है, जो कि दो बंदे यूज कर रहे हैं। एक ये बंदा है, ठीक है, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है। ये दोनों बंदे क्या है, इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, है ना, इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल एक तरीके से यूज कर रहे हैं, पैरेलल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लो यूज करने का मतलब क्या है, अब ये रिसोर्स क्या है हमारा, कुछ भी हो सकता है कि मान के चलो कुछ वैल्यू डाल रहा है, ठीक है, ये 1 2 3 ऐसा करके 4 डाल रहा है, ये भी कुछ डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है ये ऐसा करो कि कोई वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है एक्स है जिसको ये इंक्रीमेंट करना है दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है, ये थ्रेड है, ये कॉल करता है इस मेथड को, ये मेथड है कोई मान लो m1, ठीक है। m1 मेथड है, किस क्लास के अंदर है, क्लास भी है कोई रिसोर्स, मतलब पर्टिकुलर। अब रिसोर्स हम किसे कहते हैं मोस्टली, यहाँ पे इस जगह पे अगर रिसोर्स की बात करें तो ये, अगर ये भी एक कोई पर्सन, ये पर्सन है, ये एक कोई पर्सन है, 3 पर्सन है, ठीक है। मतलब हमने एक आइडेंटिटी बता दी, तो आइडेंटिटी हमको कैसे डिनोट करते हैं, क्लास के थ्रू बताते हैं अपने। तो क्लास के थ्रू हम यहाँ पे दे सकते हैं आइडेंटिटी। कोई पर्सन P1 है, ठीक है, ये पर्सन P2 है और ये पर्सन P3 है। तो ये 3 क्लासेस हो गई, P1 P2 P3, ठीक है, क्योंकि हम आइडेंटिटी को क्लास के थ्रू ही डिफाइन करते हैं ना। तो यहाँ पे P1 बंदा P2 है, P1 P2 दोनों P3 को यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये जो अगर क्लास है तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एक्स कामा वाई, कुछ भी हो सकता है, मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है जरा, ये वेरिएबल को P1 भी इंक्रीमेंट कर रहा है, P2 भी इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, पैरेलल इंक्रीमेंट दोनों कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग हमारा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन का मेन रोल कहाँ पे आता है कि मान लो ये बंदा जो है P1 को, इसने पहले x बराबर 1 जो है ये रीड हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट कैसे होता है, अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इस तरीके से होता है। तो पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू ये रीड करेगा। मान लो इस थ्रेड ने इस x की वैल्यू रीड कर ली, x बराबर 1,
अपने कहीं पे भी स्पेस में रख लिया, अपना जो भी इसका जो भी एलोकेटेड मेमोरी होगी वहाँ पे अपनी जगह कैलकुलेट करने के लिए रन टाइम कैश बनती है ना, वहाँ पे कैश में अपना रख लिया एक्स बराबर वन, एक्स की वैल्यू क्या एक्स बराबर वन, फिर वो एक्स में क्या करेगा, एक्स में वन प्लस वन करेगा, तब बाद में आ जाएगा ये टू कैलकुलेट करेगा, फिर ये एक्स को अपडेट करेगा आके यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बंदा P1 भी इसको अपडेट कर रहा है, इसने रीड कर लिया वन, इसने रीड करके ये कैलकुलेट कर रहा था, अपडेट करने की कोशिश करने के लिए ये कैलकुलेट कर रहा था, तब तक ये बंदा इसने भी वन रीड कर लिया। अब इसने जब कैलकुलेट किया तो एक्स बराबर क्या आया, ये एक्स प्लस ये वन प्लस वन कर देगा, यहाँ पे टू कर देगा, ठीक, यहाँ पे टू कर देगा, और जबकि इसने भी वन रीड कर रखा था, ये भी वन प्लस वन करेगा, ये भी टू कर देगा। तो कहने का मतलब दो थ्रेड ने वन तो ऑलरेडी था, और दो थ्रेड ने वर्क किया, दोनों थ्रेड का वर्क क्या रहा, सेम ही रहा, दो ही रहा वैल्यू, जबकि कितना होना चाहिए था, ये रीड करता वन, ये रीड करता वन, वन प्लस वन टू डालता, जब ये वहां से रीड करके अब कैलकुलेट करके जो भी है यहाँ पर राइट कर देता, तब ये दो वैल्यू जो है ये वाला P2 थ्रेड उठाता, ठीक है। तब कहीं जाकर के क्या होता, तब कहीं जाकर के ये वाला यहाँ पे टू रीड करता, टू प्लस वन थ्री, तब ये थ्री हो जाता। तो इससे लगता है कि इस थ्रेड ने कुछ काम किया, इस थ्रेड ने भी कुछ काम किया, या इस पर्सन ने कुछ काम किया, इस पर्सन ने भी कुछ काम किया, और यहाँ पे कुछ बना के तैयार किया, ठीक है। मान कि चलो कोई सिक्वेंशियल वर्क हो रहा है, ठीक है, सिक्वेंशियल वर्क हो रहा है कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक, कोई क्या है कंपनी है। अब कंपनी में कई सारे बंदे होते हैं, मान लो एक पर्सन ये काम कर रहा है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक बंदा ये काम कर रहा है, एक बंदा ये काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी मान लो कोई कुछ बनाना है उसको, ठीक है, कुछ क्या है उसको बनाना है, ठीक है। अब बनाने के लिए क्या बनाना है, मान के चलिए अब कोई ठीक है, बनाने के लिए मान के चलिए उसको कोई आयरन है, ठीक है, टुकड़े आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये ऐसे ऐसे करके टुकड़े भरे पड़े हैं, ठीक है, एक बॉल है उसके अंदर टुकड़े भरे पड़े हैं, ठीक है। इसका अब इसको ये जो हमारे छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे जो आयरन के कण पिसे हुए हैं मान के चलिए, ठीक है, आयरन के पिसे हुए कण हैं, लोहे के पिसे हुए दाने एक तरीके से, इससे कुछ यूज करके मान लो उसको एक बड़ा कटोरा बनाना है, कुछ भी बनाना है मान लो, ठीक। तो ये बंदा अब एक ये बंदा ये दोनों काम कर रहे हैं। अब मान के चलो अगर दोनों ही ये बंदा इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता, ठीक है। अब एक टास्क दिया गया आपको यहाँ से कटोरा बना के दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पहला स्टेप क्या होगा, इसको ले करके इसको पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बंदा पिघलाता है, तब दूसरा बंदा वो क्या करेगा, पिघला करके उसको सांचे में भर करके वो कन्वर्ट कर देगा। तो मान लो अगर दोनों बंदे क्या करते हैं, एक साथ में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही यही उठाते हैं और दोनों पिघलाना ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, पिघलाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों ने काम किया, बट बाद में क्या रिजल्ट आया, सिर्फ आपका पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म रिजल्ट आया कि नहीं। अगर ऐसा होता है यहाँ पे कि ये बंदा क्या करता, ये बंदा यहाँ से आता और यहाँ से आकर के आयरन को उठाता, ठीक है, क्या करता, यहाँ से लेता और इसको फिर पिघला देता, फिर दूसरा बंदा इसको लेता स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके बाद में इसको ये बॉल में भर के सांचे में भर के इसे वो बना देता, ठीक है। तो एक तरीके से एक वर्क प्रॉपरली चल रहा है सिक्वेंशियल वाइज। जब भी कभी कोई मशीनरी देखोगे तो मशीन में भी जो सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक मशीन काम कुछ और कर रही होती है, वो कन्वर्ट करके, मान लो कोई मशीन है जहाँ पे आपको फ्रूट्स आता है, ठीक है, क्या आता है, फ्रूट्स आता है। अब फ्रूट्स में खेत में फ्रूट्स उगाए गए, है ना, खेत में फ्रूट्स उगाए गए, वहां से आता है एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मशीन के ऊपर, मान लो कोई फैक्ट्री में डाल दिया गया सारा, ठीक है, ट्रक आया उसने वहां पे सामान रख दिया, इसके बाद में आता है कन्वेयर बेल्ट, वहां से उठाता है स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेगा, उसके सफाई करेगा, ठीक है, फिर उसको फिर ऐसे ही मतलब हो सकता है उसका गाजल के मान लीजिए, ठीक है, या कुछ ऐसा है कि जिसके छिक्कल हटाना है उसको वो करेगा, इसके बाद में फिर वो वॉश करेगा, दूसरा मशीन होगी फिर स्टेप बाय स्टेप वॉश करेगा, ठीक है। फिर तीसरी मशीन आएगी, वो जब वॉश हो जाएगा तब वो वॉश्ड वाला सामान उसके पास जाएगा, तब उसको क्या करेगा, हो सकता है वो पैकेजिंग करे, फिर पैकेजिंग उसने कर दिया बट उसके बाद में लॉक भी करना है उसको, तो तीसरा बंदा जाएगा करेगा उसको लॉक करेगा, तो ऐसे करके चलता है। तो मान लो किस कोई वहाँ पे वो आया सारा काम क्या कहते हैं आ करके वहीं पे करने फर्स्ट स्टेप पे आ करके
दोनों की सारे ही करने लगे, क्या करने लगे वहाँ से सारी मशीनों का काम। अगर गलती से सॉफ्टवेयर हमेशा चेंज कर दिया, सारे क्या करते हैं वो जो भी मतलब फ्रूट्स आता है, कुछ भी आता है, वो सारे छीलने ही लग गए उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर आगे बढ़ेगा नहीं ना कुछ भी, तो इम्प्रूवमेंट कोई भी मतलब प्रोग्रेस वर्क की टास्क की कोई प्रोग्रेस नहीं शो हो पाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ मेन चीज़, ये एग्जांपल तो मुझे सही नहीं लगा, बट आप क्योंकि इसमें क्या है प्रॉपरली इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंशियल वर्क के लिए अगर ये बंदा जाता है यहाँ सब, अगर क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, या अगर क्वांटिटी उतनी ही है तो वो बंदा पूरा ले लेगा, फिर उसको दूसरे को वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये इसमें यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो कण थे, आयरन के कण थे, इसने यहाँ से उठा करके ये पिघलाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, पिघलाना शुरू कर दिया। अब मान लो दोनों ही एक दोनों आते, पहले इसने क्या किया, यहाँ से उठाया जो भी मतलब दाने थे लोहे के, वो उसने उठा करके ये पिघला, ये तो काम करा दे पिघलागा, क्योंकि इसका काम क्या था इस बंदे का कि इसको पिघला करके लिक्विड फॉर्म बना करके इसमें भर देना, ठीक है। एग्जाम्पल वाइज हम अभी अभी तुरंत तुरंत अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का ये जो बंदा है इसका काम क्या था कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिक्वेंशियल वाइज टास्क सिक्वेंशियल वर्क से चलेगा ना, कि ये बंदा था, इसने क्या किया, इसका इसका काम था जो भी दाने ये भरे ले करके यहाँ से ले करके इसको एक कन्वर्ट करना था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये सॉलिड था, सॉलिड दाने थे, इसको लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट करके फिर इसमें भर देना था। तब दूसरा बंदा आता वहाँ से ही, वहीं से फिर वो लिक्विड को निकालता, और फिर क्योंकि ये एक्सपर्टाइज है, मान लो ये इसके पास एक्सपर्टाइज है इसको गलाने की, और इसके पास एक्सपर्टाइज है उसको सांचे में ढालने की, ठीक है। तो कहने का मतलब अब बंदा मान लो, अब ये बंदा यहाँ पे जाता है, इसने क्या किया यहाँ से निकाल लिया और कटोरा हो गया खाली, मान लो कोई भी बर्तन जो भी है बर्तन, यहाँ पे अब ये हो गया खाली। अब ये इसने निकाल करके ये क्या कर रहा है, पिघला रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पिघला रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पिघला रहा है। और तो यहाँ पे जाएगा, ये हो गया खाली, अब ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, पैरेलल वर्क कर रहे थे, पैरेलल वर्क कर रहे थे। तो ये यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे कुछ ये जाएगा, इसने क्या यहाँ से सारा उठा लिया, इसको कर दिया खाली नंबर 1 पे, ठीक है, ये नंबर 2 पे आ गया, ये खाली हो गया। अब क्या करेगा, दोनों दूसरा भी गया मान लो, अब दूसरा भी गया तो उसने क्या किया, उसने देखा ये जबकि काम ये कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, खाली हो गया, खाली हो गया। इसका मतलब अब ये जाएगा, इसको कुछ मिलेगा नहीं, हो सकता है वो कुछ, इसका काम था डालने का, इसमें हो सकता है कुछ कण बचे हो उसको ही डालने लग जाए, कुछ भी कर सकता है ना गलती से, क्योंकि ये तो मशीन है ना, मशीन का क्या काम है, मशीन को कुछ समझ तो होती नहीं है, दिमाग तो है नहीं उसके पास, वो क्या करेगा, उसको ऐसे खाली पलटाएगा सांचे को, ऐसे ही करके डालना शुरू कर देगा, कुछ भी बने या ना बने। तो कहने का मतलब अगर अब यहाँ पे ये होता कि इसने दूसरा एक तरीका अपनाते, दो मशीन है मान लो, ये एक तरीके से ह्यूमन नहीं है, मशीन है एक तरीके से मानो, ये एक मशीन है, ये मशीन है, तो ये जो मशीन है इसका काम होता कि यहाँ पे जो भी सॉलिड फॉर्म था, ये जब पहली मशीन जब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म को निकाल लेती बॉल से और ये कहीं गर्म करने लगती है, फिर ये गर्म करके फिर ये इसमें फिल करेगी, ठीक है, तब तक कि अगर दूसरा मशीन रेडी होके आ जाती फ्री होके अपना काम करके, तो अगर वो यहाँ पे आती है तो इस कटोरे से कुछ भी निकाल ना सके, मतलब लॉक लगा दे, इसको वेट कर दे, रोक दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि जब तक काम यहाँ पे इसका, क्योंकि ये देखेगा ना कि इस बंदे को कि इसका जो कटोरे का जो होल्ड है, इस कटोरे का होल्ड है इसके पास में रखा हुआ, इसको एक फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, इस कटोरे पे जो सामान था इसका होल्ड एक्सेस ही नहीं दिया गया, क्या कर दिया गया, इस मशीन को इसका एक्सेस ही नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा जो है, ये जो दूसरी मशीन है, अब उसको जब एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो वहां पर वेट करेगा वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसका काम क्या था, जब यहाँ पे वो मिलेगा तभी वो वर्क करेगा, जब उसको कुछ मिला ही नहीं मान लो, ठीक है, यहाँ पे वो गया, उसने देखा यहाँ पे कुछ एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा वेट करेगा, जब ये बना करके इसमें लिक्विड फॉर्म भर देगा तब ये फिर उठाएगा, और इसको जब उसको दिखेगा हाँ अब तो हमारे पास अवेलेबल हो गया, इसका एक्सेस मिल गया मुझे, तो जब मिल जाएगा तब ये अपना दूसरा काम करेगा, और हो सकता है कोई मूर्ति बना खड़े कर दे, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी है, ठीक। तो ये मेरा थोड़ा समझाने का
प्रयास था कि मतलब कहने का क्या हुआ कि ये क्या कर देता है, टास्क को सिक्वेंशियल कर देता है, करके क्या कर देता है, जो पैरेलल वर्क, यहाँ पे देखो पैरेलल वर्क हो रहा था, बट कभी हमेशा पैरेलल वर्क जरूर मतलब सही भी नहीं होता है। पैरेलल वर्क फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है, बट हर जगह बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर रिसोर्सेस अगर शेयर हो रहे हैं, ये जो कटोरा है, ये कटोरा जो है इसको भी शेयर हो रहा है, ठीक है, ये कटोरा इसको भी शेयर हो रहा है, ठीक है, एक ही शेयर दोनों शेयर कर रहे हैं। अब अगर बंदा ये इसको यूज करके अगर इसको ये यूज कर रहा है मान लो, ठीक है, इसको यहाँ पे पलट रहा है, तो ये भी बंदा वहां पे लेने चला गया कुछ भी, या कुछ, या हो सकता है इससे इसी में ही वो पिघला रहा हो, ये कटोरे में सॉलिड था बट हो सकता है उसी में वो पिघला रहा हो, उस समय यूज कर रहा हो उसका, और ये भी बंदा चला जाए कि भाई सॉलिड तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसको सांचे में डालना है, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जब ये इसका काम कंप्लीट हो जाएगा इसमें, तभी तो आप जाकर के लिक्विड मिलेगा, तभी तो आप कुछ बना पाएंगे इससे, ठीक है। तो इसका हर जगह पैरेलल वर्क मतलब बेनिफिशियल नहीं होता है, कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि टास्क भले ही हमारा सिक्वेंशियल हो जाए, वन बाय वन करके हो, वन बाय वन करके होने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जो काम है जो हमारा प्रॉपर होगा और उसमें कोई बग नहीं आएगा, मतलब कोई इशू नहीं क्रिएट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों ये काम इसमें ये यहाँ पे बॉयल कर रहा तो इसने अब आधा बॉयल हो पाया, पूर्ण रूप से फिल्टर बॉयल करने का क्या होता है कि इसमें कुछ जब भी कभी कोई सॉलिड बॉयल करवाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड जो इसमें कंटेंट होते हैं उसको निकालना भी पड़ता है, ठीक है, गंदगी, तो हो सकता है वो पूरा प्योरिटी मतलब आ भी ना पाई हो, तब तक इसने पलट दिया, बनाना शुरू कर दिया, तो गलत प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो इसलिए अब देखो यहाँ से आप कितना समझ गए कि सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा है, नंबर एक तो काम को क्या कर देता है, पैरेलल जो होता है हमारा काम कहीं पे पैरेलल अगर हो रहा है, क्योंकि थ्रेड यूज कर रहे हो तो पैरेलल हो रहा होगा, ठीक है, पैरेलल वर्क को सिक्वेंशियल कर देता है, नंबर एक, ठीक। और अगर किसी कार्य को पैरेलल कहीं हो रहा है, दो बराबर काम कर रहे हैं, मान लो कोई भी एक, मैंने एग्जांपल दिया था, कोई भी आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है, गड्ढे खोदने, एक गड्ढा खोदना है, ठीक, एक पूरे गड्ढे को खोदने में मान लो आपको 10 ये डिग करना है, ठीक है आपको, तो इस गड्ढे को खोदने में आपको कम से कम 3 आवर्स लगते हैं, मान लो 3 आवर्स नहीं, मान के चलता हूँ एग्जाम्पल में कुछ इवन नंबर ले लेता हूँ, 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 4 आवर्स लगते हैं टोटल, एक बंदा गड्ढा खोदता है, ठीक है। अब अगर आपको दो बंदे पैरेलल लगा दिए जाए यहाँ पे, एक बंदा अगर काम कर रहा था इसको, तो इसको 4 आवर्स लग रहे थे, अब एक साथ में दो बंदे वर्क करने लग गए, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल वर्क हो रहा है, मतलब दो पर्सन एक ही काम को एक साथ कर रहे हैं मिल करके, ठीक है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो काम था अब यहाँ पे 2 आवर्स इसको भी लगेगा और 2 आवर्स इसको भी लगेगा, ठीक है। अब यही जगह पे अब 4 बंदे लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके चार, एक और बंदा यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये भी गड्ढा डिग कर गड्ढा खोदने लगा ये, ठीक है। तो अब एक 1 आवर्स इसको लगेगा, 1 आवर्स इसको लगेगा, 1 इसको लगेगा और 1 इसको लगेगा, तो का मतलब चार, ये जो बंदे हैं एक्चुअली ये क्या है, ये थ्रेड्स हैं, तो 4 थ्रेड्स को हमने ऑपरेट कर दिया एक काम करने के लिए, क्या करना था, गड्ढा खोदना, 4 थ्रेड एक साथ में वहां पे गड्ढे खोदने लग गए, ठीक है। तो काम हमारा इससे क्या होता है, समय हमारा बचता है, थोड़ा टाइम कम लगता है, काम रिसोर्स ज्यादा लगेगा, अब इससे क्या हुआ, टाइम आपका कम लगा, ठीक है, टाइम कम लगा बट रिसोर्स ज़्यादा लगा, तो मेरे, क्योंकि मैं एग्री था कि मेरे रिसोर्स ज़्यादा यूज हो जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो हैवी है, ठीक है, उसके पास अच्छे रिसोर्सेज है, मेमोरी रैम बहुत अच्छी है उसके पास, और सीपीयू में अच्छा पावर है, तो मल्टीपल कोर्स का हमारा सिस्टम है, तो हमने कह दिया कि मल्टीपल थ्रेड हमारे लिए अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट अगर उसी काम को हम ये कह देते कि यार पहले तुम वर्क करो, फिर जब तुम थक जाना तब तुम काम करना, जब तुम थक जाना तब तो तुम काम कर लेना, अगर तुम थक जाना तो मतलब ये जब थक जाएगा तो ये वाला बंदा काम करेगा, तो भले ही 4 बंदों ने काम किया किया अभी भी 4 बंदों ने, ठीक है, बट 1 घंटा इसने पहले किया, ठीक, 1 आवर फर्स्ट टाइम, मतलब 2 बजे शुरू हुआ काम, मान लो 2 बजे, 1 घंटा इसने काम किया, तो यहाँ पे आया 3 बज गया, 3 ओ क्लॉक हो गया, ठीक है, 3 ओ क्लॉक से इसने स्टार्ट कर दिया, फिर 4 ओ क्लॉक से इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक, 4 ओ क्लॉक से इसने स्टार्ट कर दिया, 5 ओ क्लॉक से इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। काम कब कंप्लीट होगा, 5 to 6, यानी कि 6 बजे कंप्लीट होगा, कै बजे स्टार्ट हुआ, 2 बजे, कंप्लीट क्या बजे हुआ, 6 बजे, इसका मतलब
कितने घंटे काम लगा, 4 घंटे। तो टाइम अभी भी 4 घंटे लग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, 4 रिसोर्सेस अलग अलग यूज हुए, ठीक है, पैरेलल वर्क नहीं हुआ, यानी कि रिसोर्स हमारे, अब ये जब यूज कर रहा होगा तो ये फ्री हो जाएगा, ये काम जब इस पर कर रहा होगा तो ये बंदा फ्री हो जाएगा ना, तो ये अपने कोई दूसरा काम कर सकता है। इसका मतलब इसने जो रिसोर्स यूज किया तो इसने फ्री कर दिया, हो सकता है वही रिसोर्स ये यूज करना शुरू कर दे। मालूम, मैंने जो बताया था फावड़े का काम, तो फावड़ा हमारे पास है, ठीक है, क्या है, कुदाल है एक तरीके की। कुदाल कैसे बनती है, ये इस तरीके से बनती है मोस्टली, मैं बना पाऊँ तो, ठीक, ऐसे करके ये हमारा कुदाल बन गई। इसके थ्रू इसको क्या करना है, एक ही कुदाल थी, एक रिसोर्स था मेरा, इसने यूज कर किया, इसको खोदना शुरू कर दिया, जब ये इसका 1 आवर हो गया, इसी कुदाल को यूज करके इसने खोदना शुरू कर दिया इसका, इसने, तो इस तरीके से हमारा ये चलता है, ठीक। ये हमारा था, सिर्फ समझाने का मकसद था हमारा यहाँ पे, और कि आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाए कि जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड जो होता है कब लगाते हैं हम और क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा जो सिक्वेंशियल वर्क हो गया, टाइम हमारा बढ़ेगा, इससे क्या लगेगा, टाइम, टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मोर टाइम, ठीक, और टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक्चुअली मेन मैं आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ। देखो मेन फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या आ रहा था इस एग्जाम्पल में, ये रियल एग्जाम्पल था कोडिंग के हिसाब से, कि m1 x बराबर 1 हमने दिया, इसने भी 2 किया, इसने भी 2 ही कर दिया, ठीक है, इसने भी 1 उठाया और इसने भी 1 उठाया, ठीक, इसने भी 1 ही उठाया और इसने 2 यहाँ पे, पर दोनों ने मिला के 2 ही कर दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है डेटा की इनकंसिस्टेंसी की, ठीक है। हो सकता है कि आप डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस है, ठीक है, ये क्या है, डेटाबेस आपका है, यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे पड़ी है 1, इस x की वैल्यू को रीड करके दो बंदे रीड करते हैं, दो बंदे रीड कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदे यहाँ पे रीड कर रहे हैं इस x बराबर 1 को, ठीक। अगर दोनों ने 1 ही रीड कर लिया, इसके थ्रू ना कोई बिजनेस लॉजिक लिखना था, कैलकुलेट करना था, और वो कैलकुलेट करके दोनों रिजल्ट को निकाल करके कहीं पुश करना था, किसी दूसरों को देना था। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम ही रिजल्ट एक तरीके से देंगे, कोई इसका मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। अगर ये 1 प्रिंट रीड करके रिजल्ट को अपडेट कर देता, यहाँ पे कुछ भी 2 डाल देता, फिर ये अगर वर्क करता, फिर ये 2 + 1 करता, तो हो सकता है तो वैल्यू यहाँ पर अपडेट करता है तो 3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ और इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम आ जाती है। अब रीड की भी मैंने बताया कि दोनों जब रीड करेंगे, मान लो ये तो अपडेट का, डीबी को अपडेट का ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रीड की मैंने जो बात किया था आपको, ठीक है, अगर x बराबर 1 है, मान लो अगर दोनों ने 1 ही रीड कर लिया, इसने भी 1 रीड कर लिया, कोई बिजनेस लॉजिक लगा करके किसी को भेज दिया, तो भी मतलब कहने का क्या हुआ कि ये भी इनकंसिस्टेंट हो गया एक तरीके से। दोनों को एक साथ रीड करने से कभी कभार रीड में और राइट में प्रॉब्लम्स आ जाता है, हो सकता है कहीं से अपडेट आना हो, इस वेरिएबल पे 4 बंदे अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंदा रीड कर रहा है, एक बंदा यहाँ पे अपडेट कर, 2 बंदे अपडेट भी कर रहे हैं इसको, ठीक, एक बंदा ये है, एक ये, इसी वेरिएबल को 2 रीड कर रहे हैं और 2 अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक। अब ये अपडेट कर रहा है इसको, ये रीड कर रहा है, तो इसने क्या किया, ये अपडेट कर, हो सकता है ये मतलब ये वैल्यू को पहले रीड कर ले, वो अपडेट वैल्यू ना हो पाए, ये अपडेट करने जा रहा हो, इसने इसको x बराबर 1 ले लिया, ये अपडेट करने वाला था, बट इन्होंने अपडेट करके यहाँ पे क्या हो जाता, 2 हो जाता, बट अपडेट होने से पहले इसने क्या किया, यहाँ पे रीड कर लिया, 1 कर लिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया, जबकि इस थ्रेड का काम था अपडेट करना, ठीक, इसका काम क्या था, अपडेट करना, और इसने इस वैल्यू को रीड कर रखा था, इस थ्रेड ने इस वैल्यू को x बराबर 1 रीड कर रखा था। तो इसका मतलब था कि जब तक ये x बराबर 1 को रीड, जब इसने कर लिया है, जब आपने आधा एक्सेस दे दिया इसको कि रीड कर लो, अब इसने रीड करके x बराबर 1 कर लिया, तो ये अपडेट भी कर देना वैल्यू, तब तो सही है, जब अपडेट कर दे तब अलाउ करो ना रीड करने का, ठीक है, क्योंकि उसने रीड कर लिया ना, अब उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे अपडेट कर देता, तब आप अलाउ करते रीड को, तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाती। थोड़े सा कितना वेट, मिली सेकंड में, नैनो सेकंड का ही अंतर आता, आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे आपने हो सकता है इसको अपडेटेड, यहाँ पे क्या किया, हो सकता है आप दोबारा यहाँ पे आपका नंबर आए, दोबारा रीड करने का नंबर आया, हो सकता है 2 घंटे बाद आपने 2 घंटे के लिए ओल्ड, मतलब 2 घंटे के लिए एक तरीके से ओल्ड वैल्यू को, पुरानी वैल्यू को आपने कस्टमर को शो करा दिया, कोई भी फ्रंट एंड वाला प्रोडक्ट है, ठीक है।
कोई भी फ्रंट एंड पे आपको टी शर्ट या शर्ट देनी है, ठीक है, क्या देनी है आपको, शर्ट दिखानी थी। अब यहाँ पे इन्होंने हो सकता है आइटम आईडी चेंज हो गई हो यहाँ पे, ठीक है, या कुछ भी चेंज हो गया हो। आप ये जो हमारा एक जॉब थी यहाँ से रीड करता आईडी को, फिर यहाँ पे शो करा देता। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप ये अपडेट करने ही वाला था, उससे पहले आपने रीड करके यहाँ पे डाल दिया, जबकि इसके पास इस आईडी की होल्ड आ चुका था, ठीक है, ये कुछ अपडेट करने वाला था यहाँ पे, आपने पुराने ही वाला रीड करके यहाँ पे डाल दिया। अब 2 घंटे तक का वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे शो नहीं होगी, हो सकता प्राइस का हो, इस शर्ट का प्राइस कुछ चेंज हो रहा हो, ठीक है, मान लो जो 200 रुपये था 200 से ये 600 करने जा रहा हो, ठीक, ये बंदा 600 करने जा रहा हो, तो मतलब कस्टमर को, अब क्लाइंट जो है जिसकी मान लो जो शर्ट बेच रहा है उसको कितना घाटा, 2 घंटे में हो सकता है 1000 शर्टें बिक गई हों, ठीक है, तो उसको उतना घाटा आ जाएगा, जबकि कस्टमर ने, जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने हो सकता है वो शर्टें महंगे में खरीदी हो, ठीक है, बट आपने क्या कर दिया, उसको सस्ते में ही बेच दिया, 2 घंटे तक को अलाउ कर दिया कि 2 घंटे तक आप सस्ते में ही ले जाओ, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम आती, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, अगर इस बंदे ने कुछ रीड कर लिया है तो इसको लॉक लगा दो कि ये बंदा जब राइड कर ले तभी इसको रीड करने का अलाउ करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डीबी में भी बहुत जगह मतलब लॉकिंग की, ये क्या होता है, वर्क कैसे करता है, लॉक पे वर्क करता है। जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है, एक कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ये जो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है, नाइज्ड, ठीक, सिंक्रोनाइज जो कीवर्ड है ये लॉक के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक। लॉक क्या होता है, प्रत्येक क्लास, जावा में प्रत्येक क्लास एक लॉक को रखती है, ठीक, लॉक ऑब्जेक्ट को रखता है प्रत्येक क्लास जावा में। बट लॉक कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब, ये जो मैं रिसोर्सेज की सभी की बात कर रहा था, मैंने बोला ये फोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कटोरा बोला, फिर मैंने रिसोर्सेज को बोला कि ये वेरिएबल है, ये सभी क्या है, एक तरीके से कॉमन रिसोर्सेज हैं। और कॉमन रिसोर्स क्या है, एक तरीके से कोई क्लास हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है सिंपली, ठीक है। तो कहने को तो उस वेरिएबल को, उस क्लास को, अगर अब उसमें क्या है, उस पर हम लॉक लगा देते हैं कि जब मान लो x बराबर 1 है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ठीक है, एक लॉक लगा दिया। जब इस बंदे ने समझे, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने x की वैल्यू को 1 को जब लिया तो इसमें लॉक लगा दिया, ठीक, कि अब दूसरा बंदा अगर जाएगा यहाँ से लेने तो वो वहां से कुछ उठा नहीं पाएगा, ठीक है, जब वहां से उठा नहीं पाएगा, जब बंदा यहाँ से लेकर के 1 लिया, फिर ये अपडेट कर देगा x बराबर 2 कर देगा, और तब अपने आप ये लॉक क्या होगा, ठीक, ये लॉक हमारा खुल जाएगा अपने आप, ठीक, ये लॉक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से खुल जाएगा लॉक, हमारा लॉक क्या हो गया, अभी खुल गया लॉक। तो कहने का मतलब, अब ये जब लॉक खुल जाएगा तो दूसरा बंदा, ये जो बंदा है यहाँ से, ठीक, ये बंदा यहाँ पे उठा लेगा x बराबर 2, जब ये उठा लेगा तो फिर लॉक लग जाएगा, ये लॉक ऐसे करके लग जाएगा यहाँ पे आके। अब यहाँ पे 2 ही रहेगा, अब यहाँ पे इसने 2 ले लिया, जब ये 3 डाल देगा, यहाँ पे 3 डाल देगा अपडेट करके, तब लॉक फिर ये खुल जाएगा, ठीक, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये तरीका होता है लॉकिंग में। क्या होता है कि कोई भी, अब क्लास है मान लो, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है, इसके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं इसमें टाइम ज़्यादा इसलिए दिया मैंने क्योंकि मेरी कोशिश थी कि सिर्फ लॉक के कंसेप्ट को समझ जाओ आप, ठीक है, कि लॉक क्यों यूज करते हैं और ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, और इसका यूजेज क्या क्या रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन क्या किया मतलब समझाने की कोशिश किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।